अस्सलाम वालेकुम जी। बात करेंगे गंडापुर साहब के हवाले से, कंफर्म खबर आपको देंगे गंडापुर साहब कहां थे, कैसे केपी के असेंबली पहुंचे और हमेशा गंडापुर साहब के साथ ही क्यों ट्रेजेडीज हो जाती हैं। हमेशा गंडापुर साहब ही क्यों लाहौर नहीं पहुंच पाते वक्त पे, गंडापुर साहब ही क्यों लियाकत बाग नहीं पहुंच पाते, रास्ते से ही काफिला वापस लेके चले जाते हैं। गंडापुर साहब ही क्यों कल भी जो है वो काफिला अटक पुल या 26 नंबर छोड़कर खुद आ गई। गंडापुर साहब के साथ ही क्यों ऐसा जो है वो होता है। और इस वक्त जो कारकुनान है, जो पीटीआई के अवाम है, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान है, इंतहाई मायूस हो चुके हैं। मैं आपको बताऊं अपनी लीडरशिप से इंतहाई मायूस हो चुके हैं इस वक्त। इस हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले तो जी मैं जो कारकुनान है जो कल डी चौक में, चूंकि एक बहुत बड़ा एहतजाज जो है वो उसका प्लान था, वो तय किया गया था, वो होना था और कोई शक नहीं है कि कारकुनान के हवाले से अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एहतजाज था और इस पर कारकुनान जो है वो शाबाश के मुस्तहिक है। कारकुनान जो है वो एप्रिसिएशन के मुस्तहिक हैं। जिस तरह कारकुनान ने हिम्मत से, हौसले से, बहादुरी से डी चौक में कारकुनान डटे रहे, वहां पर उन्होंने शेल भी खाए, वहां पर उन्होंने डंडे भी खाए, वहां पर उन्होंने मारे भी खाई। सिर्फ डी चौक की नहीं, जो अली अमीन गंडापुर साहब का काफिला था उसके साथ जो है वो शेल खाए उन लोगों ने। लेकिन उनकी उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि वो किस तरह जो है वो डटे रहे और कारकुनान जो है उन्होंने अपना जो हिम्मत है, जो हौसला है, उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक कोई ना कोई लीडरशिप का बंदा उनके साथ था। लेकिन इसके साथ साथ लीडरशिप इंतहाई नाअहल, इंतहाई निकम्मी और मैं कहूंगा कि इंतहाई मायूस जो किरदार है वो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का इस सारे मामले में रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब के वाले से अगर बात करें तो वो वहां से जो केपी से काफिला लेकर आ रहे थे, कि बड़ा काफिला था और हमने देखा कि जब वो काफिला आया तो उनका जोश और उनका वलवला और वो इस तरह से थे कि जी वो जो है वो खाने पीने का सामान भी साथ ला रहे हैं, वो तंदूर भी साथ ला रहे हैं, वो क्रेन्स भी साथ ला रहे हैं, वो तमाम वो चीजें वो अपने साथ ला रहे हैं कि जो चीजें रास्ते में उनको जरूरत पड़ सकती हैं। और हमने देखा कि जहां पर कंटेनर्स थे तो उनके पास ऐसी क्रेन्स मौजूद थी जो उन कंटेनर्स को हटा देती थी। जहां पर कोई गड़ा था उनके पास मट्टी थी, वो मट्टी फेंक कर उस गड़े को भर देते थे और उसके ऊपर से आ जाते थे। जब ये पहुंचे जी अटक पुल और 26 नंबर के कहीं इर्द गिर्द जब ये पहुंचे गंडापुर साहब अपने काफिले को लेकर, तो वहां से अचानक गंडापुर साहब जो है वो गायब हो गए। अच्छा, गायब कैसे हुए? जिन्होंने कहा जी मैं आ रहा हूं और मैं जनाब अभी एक मीटिंग करके आता हूं और मैं अभी खान साहब से राब्ता करता हूं और हम किसी सूरत भी वापस नहीं जाएंगे, हम आज डी चौक पहुंच कर रहेंगे। डी चौक में फौज तैनात कर दी गई थी। गंडापुर साहब वहां से जनाब निकले और अपने जो सिक्योरिटी काफिला है उनके हमरा पहुंचे केपी हाउस। अच्छा, केपी के हाउस आप लोगों ने देखा है रेड जोन के बिल्कुल, डी चौक के बिल्कुल जो है वो मेरे ख्याल में 5 मिनट की मुसाफत पे जो है वो केपी के हाउस है। और वहां पर गंडापुर साहब पहुंचे और पहुंचते ही ज्यादा देर वो वहां पर रुके नहीं, वहां से वो निकल गए। जो फुटेज जो एक नजर आ रही है उनकी बैक गेट से जाते हुए, वो फुटेज बिल्कुल ठीक है, बाकियों का मुझे पता नहीं है। फिर वो निकल गए। और ये जो रेंजर्स की बात है कि रेंजर्स जो है वो अंदर गए और उन्होंने गंडापुर साहब को पकड़ा, कोई रेंजर्स ने गंडापुर साहब को नहीं पकड़ा, ना ही गंडापुर साहब रेंजर्स को मिले। लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से, जाहिर सी बात है केपी के हाउस में आकर गंडापुर साहब अपनी मर्जी से तो वहां से नहीं जा सकते, लेकिन इदारों की मर्जी थी, एस्टैब्लिशमेंट की, गवर्नमेंट की मर्जी थी कि ठीक है गंडापुर साहब चले जाएं। गंडापुर साहब वहीं से निकले, केपी के हाउस से निकले और जो बैक का रास्ता है, जो मुनाल का रास्ता है, मुनाल जो रेस्टोरेंट है, जो वो मरगला वाला जो रास्ता है, वहां से अली अमीन गंडापुर जो है वो वापसी की तरफ गए। और रास्ते में हरीपुर चूंकि आता है और हरीपुर उमर अयूब साहब का आबाई घर है, वहां पर गंडापुर साहब ने जराई की खबर है कि थोड़ी देर वहां पर उन्होंने क्याम किया और उसके बाद वो पेशावर पहुंच गए। आज जो केपी के असेंबली में वो पहुंचे और उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा जी मैं इतने घंटे पैदल आया। भाई तुम एक सीएम है गंडापुर साहब, आप कैसे, मतलब आप पैदल जा रहे हैं तो लोग आपको नहीं देख रहे? मतलब ये कोई ऐसी बात करेंगे जो बात किसी मानने के काबिल हो। मतलब आप एक मुल्क के सीएम हैं, इस वक्त आपकी एक फैन फॉलोइंग है, तहरीक इंसाफ के लोग हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में हैं, तो आप 24 घंटे पैदल चलते रहे रास्ते में, किसी ने आपको नहीं देखा, किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाई, किसी ने कोई तस्वीर नहीं बनाई, एजेंसीज को नहीं पता चला कि आप पैदल जा रहे हैं। तो खुदारा गंडापुर साहब ये लॉलीपॉप देना बंद करें। और अब जो कारकुनान है वो बिल्कुल मायूस हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और गंडापुर साहब जो है ये वक्त पर ही जो है वो पेशावर में पहुंच चुके थे और इन्होंने एक बड़ी ड्रामाई
एंट्री दी कि मैं जाऊंगा और वहां पे ऐसे एंट्री दूंगा तो मेरा बड़ा जो है वो इनकलाबी गंडापुर एक सामने आएगा। तो गंडापुर साहब ने मेरे ख्याल में इंतहाई वो कहते हैं ना कोई बचकाना हरकत की है, ये इंतहाई जो है वो इन्होंने नाकिस खेल इस सियासत के हवाले से खेला है और उनको बिल्कुल भी इस चीज का कोई फायदा नहीं हुआ। बल्कि इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो एक बड़ी स्ट्रांग आवाज गंडापुर साहब के खिलाफ उठ चुकी है। इससे पहले ही पिशावर में तो उठ चुकी थी, लेकिन अब सोशल मीडिया में ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में गंडापुर साहब के खिलाफ आवाज उठ चुकी है कि हर दफा गंडापुर साहब आपके साथ ही कोई स्ट्रैटेजी क्यों हो जाती है और किसी के साथ ऐसा क्यों नहीं कुछ होता। इसके अलावा आपने देखा कि जो लीडरान है उनमें से भी कोई बंदा हमें खास नजर नहीं आया कि जो फ्रंट पर लीड करता हुआ, या कुछ लोगों ने तो गिरफ्तारी पहले ही दे दी, कुछ लोगों ने बाद में उन्होंने कहा जी हमें गिरफ्तार करें। चूंकि गिरफ्तारी होगी तो उन पर कोई इल्जाम नहीं आएगा कि वो सामने नहीं आए, बल्कि उनके पास एक बहाना होगा कि जी हम तो गिरफ्तार हो गए थे तो हम क्या करते। तो लिहाजा ये सूरत हाल ऐसी कि गंडापुर साहब इंतहाई बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं और ये मेरे ख्याल में एक मोमेंटम जो था ना तहरीक इंसाफ का कि अब जो एहतजाज होगा उसमें क्या होगा, और खास तौर पर इस एहतजाज का इंतहाई ज्यादा मोमेंटम था कि मोहसिन नकवी साहब ने भी ये कहा था कि मेरा ख्याल था कि ये लोग वापस चले जाएंगे, लेकिन ये लोग वापस नहीं जा रहे। और बड़ा एक प्रेशर था गवर्नमेंट पे भी, लेकिन वो सारा प्रेशर जो है इन्होंने खुद ही अपना प्रेशर लूज कर दिया और मैं कहूंगा कि खुद ही अपने पांव पर इन्होंने एक कुल्हाड़ी मारी है। और इनकी जो पिछले एहतजाज से भी लोग मायूस हुए थे, लेकिन अब लोगों में जो मायूसी की लहर है वो दौड़ चुकी है और मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई भी जो इस वक्त सिवाय इमरान खान साहब के अगर वो बाहर आए तो कुछ हो सके, लेकिन उनके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी तवाना आवाज है कि जो इन लोगों को अब दोबारा से कवर कर सके या पीटीआई का जज्बा जो है उसको रिकवर कर सके। और अब ज़ाहिर रोज रोज लोग इस तरह नहीं निकलते कि भाई हम निकले, हम मार खाए, लीडरशिप अंदर बैठी रहे या लीडरशिप हमें अकेला छोड़कर भाग जाए। तो ऐसे तो अब रोज लोग जाहिर सी बात है रोज रोज लोग नहीं निकलते। तो जो लोग हैं उन्होंने भी अब फैसला किया है कि हम भी अब किसी बात पर ही निकलेंगे। जाहिर है कि वो खान साहब के नाम के पीछे निकलते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जो खान साहब का एक तो पर्सनैलिटी का उनके जो एक करिश्मा था वो तो था ही, उसके अलावा भी खान साहब की एक आवाज़ पर जो है वो लोग निकलते थे। खान साहब खुद भी काफ़ी दफ़ा लीड कर रहे होते थे, तो फिर वो जो लोगों में एक जज्बा है, जो एक जुनून है, वो बरकरार रहता है। लेकिन जो इस वक्त की पीटीआई की लीडरशिप है उनमें से किसी में भी वो जज्बा, वो जुनून, वो चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती। तो इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।